सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 7 घातांक और घात गणित का जो पाठ है, पाठ 5 का प्रश्नावली 5.2 बताने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। एक तो प्रश्न को हल भी करना है और उसको घातांकीय रूप में ही व्यक्त करना है। तो पहला है 2 के घात 3 गुना 2 के घात 4 गुना 2 के घात 8। तो जब समान आधार हो, आधार समान हो और घात है, तो उसके लिए जब गुना होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। तो सब घात अगर आप जोड़िएगा तो इस तरह हो जाएगा 2 के घात 3 जोड़ 4 जोड़ 8, तो ये हो जाएगा 2 के घात 8 4 12 3 15। ये आपका उत्तर हुआ। फिर दूसरा प्रश्न है 7 के घात 15 भागा 7 के घात 10। समान आधार वाले घातांकों का जब हम विभाजन करते हैं तो क्या होता है, घात घट जाता है, यानी 7 के घात 15 माइनस 10 यानी 7 के घात 5 होगा। फिर तीसरा प्रश्न है 3 के घात 9 गुना 3 के घात 5। तो यहाँ क्या होगा, घात जुट जाएगा, यानी कि t के घात 14 हो जाएगा। फिर घात के ऊपर घात है, चौथा प्रश्न में 7 के घात 2 के घात 3। तो जब घात के ऊपर घात होता है, घात पे घात होता है, तो क्या होता है, घात गुना हो जाता है। तो पहले हम गुना किए करेंगे, 7 के घात हो जाएगा 3 दूनी 6 गुना 7 के घात 3। और फिर यहाँ दूसरा सूत्र लगेगा, घात समान आधार वाले घातांकों का क्या है, गुणन है। तो यहाँ पर घात क्या होगा, जुट जाएगा। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो 7 के घात 9 हो जाएगा इसका उत्तर। यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 के घात 5 गुना 1 के घात 6। तो क्या होगा, यहाँ पर जुट जाएगा, यानी 1 के घात 11 हो जाएगा। तीसरा और अंतिम प्रश्न, छठा प्रश्न में है 2 के घात 20 भागा 2 के घात 18 गुना 2 के घात 3। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, घटाव का काम, भागा का काम करेंगे। 2 के घात 20 माइनस 18, उसके बाद गुना 2 के घात 3, घट के आएगा 2 के घात 2 गुना 2 के घात 3। जब आधार समान हो और घातों का गुणनफल हो तो वहाँ क्या होता है, जुट जाता है घात। तो ये 2 के घात 5। इस तरह से पहला प्रश्न आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न बोर्ड पे लिखा हूँ और मैं आगे बता रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो पहला जो है 2 के घात 3 का घात 4। जब घात के ऊपर घात होता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको गुना कर देते हैं। घात को गुना कर देंगे यानी 2 के घात 12 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 625 भागा 5 के घात 4। तो पहले 625 को क्या करना होगा, घातांकीय रूप में बदलना होगा। 625 को हम लोग पहले आवाज गुणनखंड करके देखेंगे। 50 से 125 बार में, फिर 5 से ये जाएगा 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, यानी कि क्या देख रहे हैं, तो 625 को हम लोग 5 के घात 4 भागा 5 के घात 4। अब क्या होता है, जब समान आधार वाले घातांकों का विभाजन करते हैं तो वहाँ क्या होता है कि घटा देते हैं, घात घट जाते हैं, यानी 4 घटा 4 यानी 5 के घात 0। और हम पढ़ाए थे अंतिम जो था नियम कि किसी भी घात अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपका है, तीसरा प्रश्न इसमें है 2 नंबर का तीसरा प्रश्न में है 2 के घात 3 गुना 2 ब्रैकेट बंद का घात 3। इस तरह से है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ घात नहीं है तो इसका अर्थ है 1 है, यहाँ घात आप 1 ले लीजिए। तो यहाँ गुना करना किया हुआ यानी कि घात जुट जाएगा। उसके ऊपर घात 3 है यानी कि हो जाएगा 2 के घात 4। और जब घात के ऊपर घात होगा तो गुना हो जाएगा, तो 2 के घात ही हो जाएगा 12। चौथा प्रश्न आपका है, चौथा प्रश्न है 1 के घात 6 भागा 1 के घात 3 और गुना है 1 के घात 4। इस तरह से है। तो यहाँ भाग में है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको लिखेंगे 1 के घात 6 घटा 3 ब्रैकेट है गुना 1 के घात 4। ये लिखेंगे 6 के में 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर गुना 1 के घात 4। समान आधार वाले है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घात जुट जाएगा। 1 के घात 3 जोड़ 4 यानी 1 के घात 7 होगा। इसके बाद जो है आपका 5वां प्रश्न है
5वां प्रश्न है 2 के घात 3 गुना 2 के घात 0 ये है। तो 2 के घात 3 और यहाँ 2 के घात कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 के घात 3 जोड़ 1 के घात 0। तो पहले जोड़ेंगे तो 2 के घात 4 के घात 0, घात के ऊपर घात है यानी गुना करेंगे, 2 के घात 4 गुना 0 यानी 2 के घात 0। और किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाएगा। इस तरह से ये 1 हो गया। इसके बाद आपका है 6ठा प्रश्न जो कि हम बोर्ड पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 6ठा प्रश्न को लिख रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। एक सवाल तो बड़ा है लेकिन देखने में बड़ा है। 4 के घात 8 गुना a के घात 8 गुना b के घात 8 बटे भागा में है 4 के घात 5 गुना a के घात 5 गुना b के घात 2। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे कि भाग में है इसलिए घटा देंगे। 4 के घात 8 माइनस 5 3 कर देंगे गुना a के घात 8 माइनस 5 कर देंगे गुना b के घात 8 घटा 2। तो इसको जब घटाइएगा तो 4 के घात हो जाएगा 3 गुना a के घात 3 गुना b के घात 6 यानी 4 के घात 3 a के घात 3 b के घात 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ भी आप छोड़ दीजिएगा तो ये प्रश्न सही है। इसके बाद 7वां प्रश्न है आपका, 7वां प्रश्न जो है वो है, यहाँ हम लिख रहे हैं 7 नंबर, 2 के घात 0 गुना 3 के घात 0 गुना 2 के घात 0। जब 0 है तो 1 हो जाएगा सभी संख्या, 1 गुना 1 गुना 1 1 हो जाएगा। 8वां प्रश्न आपका है 1000 का घात 0 भागा 1 के घात 0। किसी भी संख्या का घात 0 होगा तो उसका मान है 1 भागा 1, 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 होगा। 9वां प्रश्न आपका इसमें है 3 के घात 2 गुना 3 गुना 27। तो ये क्या है, 3 के, इसका अर्थ है 3 के घात 2 गुना 3 के घात 1 और 27 को हम लिख सकते हैं 3 के घात 3। तो इस तरह से हम लोग घात में पहले बदल लेंगे। अब देख रहे हैं सब गुना में है, इसका घात जुट जाएगा। 3 के घात जो 2 जोड़ 1 जोड़ 3 यानी 3 के घात 6 हो जाएगा। ये आपका 10वां प्रश्न था। 9वां प्रश्न था। 10वां प्रश्न है 5 के घात 2 गुना 5 गुना 5 के घात 0। यहाँ घात कुछ नहीं दिया यानी 1 है, तो क्या होगा घात सब जो है वो जुट जाएगा और इस तरह से 5 के घात 3। और इसी के साथ ये 2 नंबर प्रश्न तक इस वीडियो में हम बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।